नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को आदिकालीन साहित्य युगीन परिवेश के बारे में बताऊंगी। और आदिकालीन साहित्य युगीन परिवेश के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में बता चुकी हूँ, सामाजिक परिवेश के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं बच्चों आपको आदिकालीन साहित्य युगीन परिवेश के धार्मिक परिस्थिति के बारे में बताऊंगी कि उस आदिकालीन साहित्य का धार्मिक परिवेश क्या था। तो आज बच्चों हम जानेंगे आदिकालीन युगीन साहित्य का धार्मिक परिवेश। अब बात जब धर्म की होती है तो ये आपको पता ही है बच्चों कि उस समय के सारा जो काल होता है, उस समय हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से धर्म प्रचलित थे, कौन कौन सी मान्यताएं थीं। इन सब बातों का अध्ययन हमें करना होता है। तो इस काल में धर्म के क्षेत्र में भी अराजकता और स्वेच्छाचारिता का बोलबाला था कि वो धर्म भी इस चीज़ से अछूता नहीं था और उसमें भी अराजकता थी और बहुत ही सब लोगों की मनमानी थी। वैदिक और जो पौराणिक धर्म के विकार आने पर जिन जैन और बौद्ध धर्मों ने शुद्धता और श्रेष्ठता का दावा किया था, उनमें भी अनेक बुराइयों ने प्रवेश पा लिया था। कि जो उस समय के माने जाते थे कि वैदिक और पौराणिक जो धर्म थे वो बहुत ही शुद्ध हैं और जैन धर्म बौद्ध धर्म के अपने आप में बहुत ही शुद्ध और श्रेष्ठता से भरे हुए हैं, लेकिन उनमें भी विभिन्न बुराइयों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। 8वीं 9वीं जो शती थी उसमें शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों ने बौद्ध धर्म को क्षत विकसित कर दिया था। बौद्ध धर्म पर आध्यात्मिक उच्चता के स्थान पर जंत्र मंत्र तंत्र के जाल में बुरी तरह से उलझ गया था, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो तो इस बात को मानता नहीं है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म जो था वो इसमें ये चीज़ें जो तंत्र मंत्र थे वो उसमें पनप गए थे और उसमें के जाल में बुरी तरह से उलझ गया था। बौद्ध धर्म में जो था वो हीनयान और महायान, वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान आदि विभिन्न कर्मकांडों और प्रधान संप्रदायों में विभक्त हो गया था। और बौद्ध धर्म में ये सब जो संप्रदाय थे वो एक तरह से उनमें भी विसंगतियाँ आ गई थी। अलौकिक शक्तियों और सिद्धियों की प्रगति के लिए बौद्धों की ये विभिन्न संप्रदाय गुप्त मंत्रों का जाप करते थे, आचार विहीन गुप्त क्रियाएं करते थे, नारी संभोग और सुरापान करते थे। तो जो एक धर्म होता है उसके अंदर जो अच्छी बातें होती हैं, उपदेश होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, उन सब का अभाव इन धर्मों में हो गया था, इन संप्रदायों में हो गया था। और उन बातों के अपेक्षा एक अध्यात्म की अपेक्षा यहाँ पर जो तंत्र मंत्र ने सिद्धियों ने स्थान ले लिया था और चमत्कारों ने स्थान ले लिया था। मंत्रों के जाप और गुप्त क्रियाएं होने लगी थी, सुरापान होने लगे थे, स्त्रियों से दुराचार होने लगे थे। तो कुल मिलाकर जो है स्थिति थी वो बहुत ही खराब सी हो गई थी। अच्छी स्थिति उस समय के धर्म की नहीं मानी जा सकती थी। और धर्म में ही जो चमत्कार प्रदर्शन करके जो भोली भाली जनता को जो धूर्त बौद्ध सन्यासी थे वो उनको ठगते रहते थे। और एक तरह से देखा जाए तो धर्म के आचरण में अधर्म पल रहा था, क्योंकि धर्म ही उसका आधार होता है, लेकिन यहाँ पर धर्म में तो जो था वो अधर्म ही अपने उसने जड़ें जमा ली थी, अपने पैर उसने पसार लिए थे। इसी प्रकार से बौद्धों के अनुकरण पर ही वैष्णव संप्रदायों में भी वैसी पूजा विधि का प्रसार बढ़ गया,
क्योंकि जब बौद्धों ने इस तरह से अनुकरण किया इन चीज़ों का, तो वैष्णव संप्रदायों भी पीछे नहीं रहे और उनमें भी उसी तरह से पूजा विधि का प्रचार बढ़ गया। और 5 रात्र शैव, कालमुख, कापालिक आदि जो वाम मार्ग की ओर वो जनता और जो ये थे पाखंडी उन्मुख हो रहे थे। और शाक्त संप्रदाय आनंद भैरवी, त्रिपुरी सुंदरी को रिझाने में लगा हुआ था। जैन संप्रदाय भी इस वाम मार्गी उपासना पद्धति से अछूता नहीं रहता, क्योंकि जैन संप्रदाय तो बिल्कुल अलग तरह से चलने वाला संप्रदाय है, लेकिन वो भी इस वाम मार्गी उपासना की पद्धति का उसके अंदर प्रभाव दिखाई देने लगा था। कि तात्पर्य यही है कि बौद्ध, जैन, वैष्णव आदि जो संप्रदाय थे वो धर्म के विकृत रूप को जो भी धर्म का विकृत रूप हो सकता है उसको बहुत ही अधिक उत्साह के साथ उन्होंने स्वीकारना शुरू कर दिया था और बहुत ही उत्साह के साथ वो उसको स्वीकार कर रहे थे। समाज का जो निम्न वर्ग था इन जैन के इन धार्मिक जो वामाचार्यों थे, पाखंडी थे, उनके चुंगल में बहुत ही उलझ गया था। और क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं था, बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार थे वो आम जनता को परेशान कर रहे थे, उनको अपने पाखंडों से ठग रहे थे और उनको उलझा के उन्होंने रखा हुआ था। उनसे उनके चुंगल से निकलना उनके लिए बहुत आसान भी नहीं था। इसी प्रकार से नाथ योगियों ने भी वज्रयानी बौद्धों की तांत्रिक उपासना को अपना लिया था। तो मतलब जो बौद्ध थे उन्होंने जो उनके जो संप्रदाय थे उनमें जो पाखंड आया और तंत्र मंत्र और ये सब इस तरह की क्रियाएं आई, उसी प्रकार से जैन भी उससे प्रभावित हो गए, वो भी अछूते नहीं रहे। और जो नाथ थे वो नाथ योगियों ने भी जो वज्रयानी बौद्धों की तांत्रिक उपासना थी उसको अपना लिया कि भाई चलो ठीक है, इस तांत्रिक उपासना को अपना लिया जाए। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आगे चल के जो नाथ संप्रदाय में संयम, नियम और आचार की प्रतिष्ठा हुई थी। लेकिन उनके जो थे इस तरह से एक दूसरे के धर्म की जो बातें थी वो उनको उस समाज में अपनाने लगे थे। इसी समय में धर्म को इससे बचाने के लिए, इस अनैतिकता से बचाने के लिए विभिन्न आचार्यों ने उसके दर्शन को सामने रखा कि भाई ये जो धर्म है उनकी स्थिति खराब हो रही है। तो उस धर्म को बचाने के लिए विभिन्न आचार्य सामने आए और उन्होंने उनके जो थे सिद्धांत थे उनके सामने रखा, उस धर्म की महत्ता के बारे में बताया। जैसे शंकर रामानुज, निम्बार्काचार्य आदि जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने दार्शनिक मतों का प्रतिपादन किया और लोकहित के लिए शिव और नारायण की उपासना के द्वार खोल दिए कि यहाँ से हटो और इस धर्म का तुम पालन करो। और उन जो उनके ठगे जा रहे थे धर्म पाखंडियों से जनता ठगी जा रही थी, उनसे इनके चंगुल से छुड़ाया उन्होंने और उनके लिए एक तरह से शिव और नारायण की उपासना के नए द्वार उन्होंने खोल दिए इन आचार्यों ने। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही उस समय का युग जो था धार्मिक ता का युग था, लेकिन धार्मिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। जो धर्म थे वो ही अपनी पहचान खोते जा रहे थे, उसमें तरह तरह के भ्रष्टाचार आ गए थे और उन्हें घर कर लिया था और जनता उससे त्रस्त होने लगी थी। तो इसी समय आक्रमणकारी इस्लाम धर्म भी तलवार के ज़ोर पर पनपने लग गया था, क्योंकि खाली जनता जो उनसे ही त्रस्त नहीं थी जो उस समय के धर्म प्रचलित थे, बल्कि इस्लामी धर्म भी क्योंकि आक्रमणकारी आ गए थे और जीत उन्होंने कई जगह अपनी विजय हासिल कर ली थी, तो वो तलवार के ज़ोर पे भी अपना धर्म को मानवाने लगे थे। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आदिकाल की जो धार्मिक परिस्थितियाँ थी वो किसी भी प्रकार के धर्म से मेल नहीं खाती थी। तो हर तरह के धर्म थे और सब धर्म में भ्रष्टाचार हो गया था और हालत जनता की बहुत ख़राब थी। तो बच्चों देखा आपने कि आदिकालीन साहित्य युगीन परिवेश कैसा था, धार्मिक परिवेश कैसा था, और आपको
मुझे उम्मीद है कि ये मध्यकालीन साहित्य का धार्मिक परिवेश आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार आप इसको पुनः दोहराएं, याद करें, तो आपको ये धार्मिक परिवेश अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें उस समय के जो भी कोई काल होता है, वो जो समय होता है, उसके हमको सब उनके सभी पक्षों को देखना ज़रूरी होता है कि भाई सामाजिक परिवेश कैसा था, धार्मिक परिवेश कैसा था। क्योंकि धर्म जो है, धर्म ही वहाँ की नीति, सिद्धांत और वहाँ की अच्छाइयाँ तय करता है। जहाँ का जिस समाज का धर्म अगर अच्छा होगा, तो वहाँ का समाज भी अच्छा होगा, वहाँ के लोग अच्छे होंगे, इनकी सोच अच्छी होगी लोगों की। तो वो जो वातावरण था, धार्मिक वातावरण आदिकाल का, वो बिल्कुल भ्रष्ट था। तो ये स्थितियाँ उस समय की थी। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा धार्मिक परिवेश। और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है या आपका कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। और अगले वीडियो में मैं आपको धार्मिक परिवेश के बाद अन्य परिवेश के बारे में समझाऊंगी। नमस्कार।